हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बायोलॉजी के अलग अलग टॉपिक्स को देखेंगे कि कैसे अलग अलग जो बायोलॉजी की ब्रांच है उसमें किस तरह से अलग अलग चीज़ों पे डिस्कशन होता है। तो फर्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर होगा। इसमें हम अलग अलग वीडियो पे देखेंगे कि किस तरह से हर एक पार्ट में अलग अलग तरीके से कैसे डाइजेशन कंप्लीट किया जाता है। बट अभी जो है हम एक रफली जो एक प्रोसेस है उसे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो हम खाते हैं वो खाना किस तरह से हमारे बॉडी में जाता है, उसके लिए कैसे सिस्टम बनाए गए हैं। तो फर्स्ट हम ये जानेंगे कि हम खाते क्यों हैं। हमारे जो अंदर जो छोटे छोटे सेल्स हैं, हमारे सेल्स को उसकी रिक्वायरमेंट होती है। जो भी हम खाएंगे वो हमारे बॉडी में जाता है और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके थ्रू उसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया जाता है और उससे एटीपी के फॉर्म में एनर्जी हमारे बॉडी को मिलती है। हमारे एक एक सेल को एनर्जी हमारे फूड के थ्रू ही मिलेंगे। तो उसका डाइजेशन भी ज़रूरी है। बिना डाइजेशन के ये पॉसिबल नहीं है कि हम अगर खा लिए तो खुद से डाइजेस्ट हो जाएगा या फिर हमारी बॉडी खुद एब्जॉर्ब कर लेगा। तो उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है। तो उस सिस्टम को हम डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से जानते हैं। उसमें जो पूरा ऐसा नहीं है कि किसी एक ऑर्गन को ही हम बोल देंगे कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ऐसा नहीं है। अलग अलग ऑर्गन जो है वो मिलकर एक पूरे सिस्टम को तैयार करता है। तो जैसे कि लीवर जो हो गया, देन स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ये सारे चीज़ें मिलकर एक सिस्टम की तरह काम करता है और उसी के थ्रू जो है हमारा जो फूड है जो हम खाएंगे वो सारा डाइजेस्ट किया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, उसका प्रॉपर जो है ब्रेक डाउन होता है। देन अब हम ये समझेंगे कि हमें खाने की ज़रूरत क्यों है और जो हम खाते हैं वो किस फॉर्म में हमारे जो बॉडी को प्रोवाइड किया जाता है। तो खाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि वो हमारी बॉडी का बेसिक रिक्वायरमेंट है। बिना खाए कोई भी पर्सन सर्वाइव नहीं कर सकता है। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होगा जो बिना खाए वो पूरा अपना होल लाइफ स्पेंड कर पाए। तो अगर हम जो भी दाल रोटी खाएं या कुछ भी खाएं, ऐसा नहीं है कि वो उसी फॉर्म में हमारे बॉडी में रहता है और उसी फॉर्म में हमारा सेल जो है यूटिलाइज कर लेता है, ऐसा नहीं है। जैसे अगर हम सिंपल दाल रोटी चावल जो भी खाते हैं उसमें हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, देन दाल जो प्रोटीन का पार्ट हो गया। अगर हम बटर यूज़ करें, घी यूज़ करें, वो सारा जो है वो फैट के अंदर आ जाएगा। कार्बोहाइड्रेट लेते हैं चावल के थ्रू, ये सारी चीज़ें हैं। ये जो है हमारे मतलब बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स है। जो सिंपल फॉर्म होता है माइक्रोमॉलिक्यूल्स में इसे कन्वर्ट किया जाता है ताकि जो हमारा सेल है वो सेल तो बहुत छोटा होता है, तो उसे मैक्रो से माइक्रो फॉर्म में चेंज करने के बाद ही हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये हम देखते हैं कि फूड जो है वो हमारी बॉडी के लिए सच में ज़रूरी है। तो इसलिए उसके लिए हमारी बॉडी में एक अलग से सिस्टम बनाया गया है, उसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से जानते हैं। उसमें अलग अलग ऑर्गन्स अपना अलग अलग रोल प्ले करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का वो स्टार्ट किया जाता है हमारे माउथ से। तो फर्स्ट जो पार्ट हो जाएगा वो हमारा माउथ हो जाएगा। माउथ के अंदर क्या है, टंग आएगा। देन सेकेंड चीज़ जो है वो टीथ और बहुत सारे और भी जैसे सलाइवा हो गया, उसमें और भी एंजाइम्स होते हैं जो फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि डाइजेशन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाया जा सके। तो अभी बस हम सिंपली देखेंगे कि किस तरह से फूड जो है हमारे माउथ से लेके एग्जिट पॉइंट तक पहुंचता है। देन फर्स्ट जो पार्ट हो गया वो हो गया बकल कैविटी। फर्स्ट पार्ट हो गया बकल कैविटी। हम खाना खाएंगे वो हमारे माउथ से होते हुए हमारे ओसोफेगस में आएगा। ओसोफेगस के में आने से पहले जो खाना होता है वो फेरिंग्स से होके ही जाता है। मीन्स हम ये कहेंगे कि जो फूड है और जो एयर जो हम नाक से अपने नोज़ के थ्रू इनहेल करते हैं जो एयर, उसके लिए एक कॉमन पैसेज होता है, उसे हम फेरिंग्स कहते हैं, जो कि ओसोफेगस के पहले होता है। दिस इज कॉल्ड द फेरिंग्स। यहाँ पे थिन जो होता है वो फ्लैप जिसे हम ग्लोटिस या एपिग्लोटिस के नाम से जानते हैं वो यहाँ पे लगा रहता है ताकि जब हम अपना खाना जब स्वेल करेंगे उस वक्त जो फेरिंग्स में जो एपिग्लोटिस प्रेजेंट है वो बंद रहता है ताकि जो हमारा खाना है वो हमारे ट्रैकिया में ना जाए। देन
ओसोफेगस में आने के बाद फर्स्ट हम ये बोलेंगे कि ओसोफेगस क्या है। ये है एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि फूड जो है नीचे की तरफ स्वेल किया जाता है। देन जो फूड हमारा होगा वो स्टमक में आएगा। तो स्टमक एक जे शेप लाइक एक बैग स्ट्रक्चर होता है जिसमें फर्स्ट जो है खाना यहाँ आके स्टोर होगा। देन हम इस साइड देख सकते हैं, यहाँ पे लीवर है। लीवर में 2 लोब्स होते हैं और जो फर्स्ट यहाँ पे लोब है उसमें हमारा गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होगा। गॉल ब्लैडर का भी अपना एक अलग फंक्शन होता है, उससे बाइल जूस निकलता है। हमारा खाना स्टमक में आने के बाद से ये वाला जो पार्ट हो गया ये हमारा ड्यूडेनम हो गया। ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ये जो होता है ये तीनों हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फर्स्ट पार्ट हमारा होगा ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में जो मैक्सिमम जो हमारा डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम, उसमें मैक्सिमम डाइजेशन जो होता है वो हो जाता है। देन यहाँ पे जो बाइल है, बाइल जूस गॉल ब्लैडर से यहाँ आएगा और पेनक्रियाज का डक्ट, बाइल डक्ट और ड्यूडेनम, ये तीनों एक जगह एक साथ मिलकर अपना डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करेंगे। ये कॉमन पैसेज यहाँ बन जाता है। देन ड्यूडेनम के बाद हमारा सेकेंड पार्ट जो होगा वो जेजुनम होगा। जेजुनम एक कॉइल स्ट्रक्चर होता है, हाईली कॉइल होगा। जेजुनम में खाना हमारा जो ट्रैवल करते करते इलियम तक पहुँचेगा। इलियम हमारा थर्ड जो पोर्शन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का। यहाँ से आने के बाद फूड, हमारा फूड यहाँ सिकम तक पहुँचेगा। ओके, देन सिकम जो हो गया, सिकम रेक्टम, ये जो होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट हो जाता है। यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, सॉरी स्फिंक्टर नहीं बोलेंगे, यहाँ पे वॉल प्रेजेंट होता है। वॉल प्रेजेंट होगा, इसे इलियोसिकल वॉल्व के नाम से जाना जाता है। इलियोसिकल वॉल्व इसलिए बोलेंगे क्योंकि इलियम वाला जो पार्ट है यहाँ आके ख़त्म होगा और सिकम वाला पार्ट यहाँ स्टार्ट होगा, तो इसे हम इलियोसिकल वॉल्व के नाम से लिखेंगे। देन जो फूड होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रैवल करेगा। इस वाले पार्ट को असेंडिंग कोलोन के नाम से जाना जाता है। देन फूड आगे की ओर ट्रैवल करते हुए हमारे डिसेंडिंग वाले पार्ट में आ जाएगा। ये हमारा हो गया डिसेंडिंग पार्ट। दिस इज डिसेंडिंग पार्ट। और इस वाले जो पोर्शन को, जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो ये पार्ट है, इसे हम ट्रांसवर्स कोलोन के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा सिकम, देन कोलोन एंड देन रेक्टम। ये तीनों हमारा जो है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट हो जाता है। देन खाना जो है, जो डाइजेस्टिव फूड है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होगा उससे जितने भी माइक्रो मॉलिक्यूल्स है जो हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट होते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और जो अनडाइजेस्टिव फूड जिसे हम बोलेंगे, जो कि वेस्ट के जो जिसे हम वेस्ट बोलते हैं, कॉमनली जो बोलते हैं वेस्ट, फूड वेस्ट, वो हमारे रेक्टम वाले पार्ट में आके इकट्ठा होता है। देन हमें आज खुद फील होगा कि ये जो वेस्ट है उसे अब बाहर कर दिया जाए। तो ये रेक्टम वाला पार्ट जो हो गया, वहाँ हमारा जो वेस्ट है वो आके इकट्ठा हो जाएगा। देन एनस इज अ एग्जिट पॉइंट। तो इस तरह से पूरा हमारे खाने से लेकर उसे बॉडी से एक्सक्रीट करने तक ये सारा जो प्रोसेस है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आता है। इसमें अलग अलग ग्लैंड्स अपना अलग अलग रोल प्ले करते हैं। तो बस ये एक रफली जो हमने देखा वो एनस तक था।
माउथ टू एनस, ये हमारा जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट हो गया वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अलग अलग जो पार्ट्स है उसे अलग तरीके से एक एक करके देखेंगे। सो थैंक यू।